फिजिक्स में चैप्टर 2 करेंगे यार। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ। काफ़ी मेहनत चल रही है आप सभी के लिए, ठीक है। एक ऐसा चैनल होगा, सब चीज़ फ्री में मिलेगा। और 2025 में फोड़ दोगे, 2024 में बस साथ दे दो। एंड दोस्तों को भी जोड़ दो। आधार चैप्टर ले लो, मैं पीडीएफ समराइज कर रहा हूँ, वो भी दे दूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय कीजिए। फिजिक्स में हम लोग लाइन बाय लाइन हर चैप्टर कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको फिजिक्स का लिंक मिलेगा, केमिस्ट्री का लिंक मिलेगा, उस पर जाओगे तो लाइन बाय लाइन सारे चैप्टर्स के मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग पहला सवाल करते हैं अच्छे तरीके से, एंड फोड़ना है यार, सारे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व Q है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो बेसिकली मान बताना है, ठीक है। तो Q अपॉन यू नॉट होता है, ठीक है। बी नंबर का जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश पूछ रहा है, Q घनत्व है, तो ठीक है। तो क्वेश्चन पे जितना हो सके उतना पकड़ बना कर रखिए। क्वेश्चंस को दो दो बार पढ़िए, आराम से करा रहा हूँ। क्वेश्चन सुनना है एंड देन तब जाके आंसर करना है, ठीक ना। एक आविष्ट चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ना, सतह के लंबवत होती है। क्या होती है? सतह के लंबवत होती है। बी नंबर का ऑप्शन सही है। तो लाइन बाय लाइन करेंगे, क्वेश्चन सुनो, आंसर सुनो। तब मैं फास्ट करके 4 मिनट में ख़त्म नहीं करना चाहता, 6 से 8 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा, एंड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वायु में स्थिति एकांक घन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। संपूर्ण यहाँ पर है, ठीक है। संपूर्ण ऐसे भी लिखा था भाई, संपूर्ण, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। तो यहाँ पर थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 1/E0, है ना। 1/E0 हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। और अगला सवाल है 4 नंबर का, गॉस के नियम अनुसार कौन सा इसमें से नियम काम कर रहा है? 4 ऑप्शन है तुम्हारे साथ, तो ए होता है, ठीक। बहुत बढ़िया, ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मैं अच्छे तरीके से लिख भी देता हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो इसी तरह से सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, ठीक ना। 5 क्वेश्चन। द्रव्य की एक बूंद को आवेशित करने पर सिकुड़ने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है? तो 5 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो जाएगा बी, घटती है। क्या होती है? घटती है, ठीक है। 6 नंबर का सवाल है, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विघुत स्थिति बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। तो क्या होगा? शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, जो विद्युत फ्लक्स होता है, ठीक ना। तो वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। R1 एवं R2 त्रिज्याओं के दो चालक के गोले पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं, तो इनके पृष्ठों पर विभव का अनुपात होगा। तो विभव का अनुपात पूछ रहा है। विभव का अनुपात R1 R2 के अनुपात में होता है, R1 अनुपात R2, ठीक है। तो बी नंबर का ऑप्शन आपको सही दिख रहा होगा। अगला सवाल है कि यदि किसी खोखले चालक को आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होगा। तो उसके भीतर का विभव धनात्मक तथा समरूप होता है, ठीक है। तो धनात्मक और समरूप होगा, बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है 9 नंबर का, जैसे करा रहा हूँ भाई वैसे करना, आराम से करना, डरना नहीं है बिल्कुल भी। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं दोनों तरफ से। तो इस निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी? तो घटती रहेगी, ठीक है। क्या रहेगी? घट रही होगी। तो बिल्कुल भी। अगला सवाल है आपका, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने के निष्कर्ष की स्थिति ऊर्जा क्या होगी। एक इलेक्ट्रॉन को आप दूसरे इलेक्ट्रॉन के नज़दीक ला रहे हो, ठीक है। तो क्या होगी? तो 10 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी होगा, वो भी बढ़ती है, ठीक है। अगला सवाल है 11 नंबर का, एक घनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाता है, तो आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या होगी? तो बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। ये जो 3-4 क्वेश्चंस मैंने लगातार कराए ना, इसको फिर रिपीट करके देख लो। 1 नंबर से जाके देखो आपको कितना याद है ऑप्शन वाइज, तब आपको मजा आएगा क्वेश्चन करने में। साबुन के बुलबुले को कुछ ऋणात्मक आवेश दिया जाता है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? घटेगी या बढ़ेगी? चलो हिंट देता हूँ, दोनों में से कौन होगा? ऑप्शन ए और बी में बताओ कौन सा होगा? बहुत बढ़िया, बढ़ेगी। क्या होगा? बढ़ेगी। एंड अगला सवाल है 13 नंबर का, सम अभिभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में, सम अभिभवी पृष्ठ से एक से दूसरे बिंदु की बात कर रहा है। तो 13 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो जाएगा कि यहाँ पर कोई कार्य ही नहीं होता है, ठीक ना। कोई कार्य ही नहीं होगा, तुम कुछ भी कर लो जैसा क्वेश्चन कर रहा है। एंड जैसे ऑप्शन है सेम उसी तरह से वो ऑप्शन रिपीट होते हैं भाई, ठीक ना। यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक से दिशा में हो तो समविभावीय तय होगा। यहाँ पर क्षेत्र है, ठीक है। तो इसका आंसर बताना है 14 का ऑप्शन नंबर, आराम से बताओ। वाईजेड तल में, किस तल में? वाईजेड
तल में। एंड 15 नंबर का सवाल है कि अवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर, अवेशित खोखले गोले के चालक के केंद्र पर, तो 4 गो ऑप्शन है तुम्हें। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं शून्य होता, ठीक ना। तो याद रखना 16 का ऑप्शन नंबर डिबाई का मात्रक पूछ रहा है। डिबाई का मात्रक होता है विद्युत द्विघुत आगूढ़ का, ठीक है। डिबाई जो है और डिबाई किसका मात्रक होता है, विद्युत द्विघुत आगूढ़ का, ठीक ना, याद रखना। एंड अगला सवाल है 17 नंबर का, कुलाम्ब का परिमेय। कुलाम्ब का परिमेय होता है Q अपॉन यू नॉट, ठीक है। अगला सवाल है 18 नंबर का, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। देखो Vm भी होता है और NC इनवर्स M स्क्वायर भी होता है, तो उपरोक्त B एंड C दोनों ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना अच्छे तरीके से, ठीक है। 19 नंबर का सवाल है कि विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच का संबंध होता है। तो इन दोनों के बीच का संबंध ये होता है, E बराबर क्या होता है, माइनस के dV अपॉन dx, ठीक है, याद रख लेना अच्छे तरीके से। 20 नंबर का सवाल है कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विघुत की विक्षेपण में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य बोल रहा है ना, W बराबर PE इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अच्छा होगा, अच्छे से याद कर लेना, हो सके तो रट लेना। एंड अगला सवाल है 21 नंबर का, एकल ध्रुव के कारण विभव जो होता है ना क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल भी करेक्ट होगा, भी वाला, ठीक ना, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। एंड अगला सवाल है 22 नंबर का, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया महत्तम कार्य क्या होगा। तो होता है W और 2PE, ठीक है। एंड अगला सवाल है 23 नंबर का, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो क्या होगा, दोनों का आवेश संरक्षित रहता है। दोनों का जो आवेश होगा वो क्या होता है, संरक्षित। बी नंबर का ऑप्शन सही है। एंड अगला सवाल है आपका 24 नंबर का, एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इनके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा होगी कैसी, 1 eV। बी नंबर का ऑप्शन सही है, 1 eV, ठीक है। एंड अगला सवाल है 25 नंबर का, किसी आवेशित समतल चादर के नज़दीक विद्युत तीव्रता का मान कितना होता है। तो वो होता है बी, ठीक है, Q अपॉन 2E0, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन अच्छे से आपको याद होना चाहिए। 26 नंबर का सवाल है जो कि VVI इंपॉर्टेंट सवाल है, विद्युत द्विघुत के अक्षीय एवं निरक्षित स्थिति में तीव्रता का अनुपात होता है। तो तीव्रता जो अनुपात होगा 2:1 का अनुपात होता है, ठीक है। 27 नंबर सवाल है, किसी वस्तु पर आवेश का कारण है। किसी वस्तु पर आवेश का कारण इलेक्ट्रॉन तथा स्थानांतरण होता है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। फिजिक्स में थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा क्वेश्चंस लगेगा, बट आपको याद करना होगा, रटना होगा। एग्जाम में बहुत हलवे क्वेश्चंस नहीं आते। E=0 वाले क्षेत्र में विभव का दूरी के साथ विचरण होगा। तो ये जो है एक कहाँ काम करेगा, E बराबर 0 वाले क्षेत्र की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरे भाई, भी का मान R पर निर्भर नहीं करता है, ये लगा होगा, ठीक है। क्योंकि सबका दे रखा है कि भी ए का मान ए पर निर्भर करता है, 1/r पर निर्भर करता है, 1/r पर ए स्क्वायर पर निर्भर करता है, बट भी का मान जो है R पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अगला सवाल है 29 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक देखो NC और VM ये दोनों होता है। NC-1 दे रखा है, VM-1 दे रखा है, दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही होगा, उपरोक्त दोनों। अगर एगो कोई ऑप्शन में है तो कोई एगो ऑप्शन में होगा, ठीक है। एंड अगला जो कि लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से विभव प्रवणता है। तो विभव के बारे में बताना है तो dV बराबर dx होता है, dV अपॉन dx, सॉरी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। तो इसी तरह से मैं सारे चैप्टर्स लेकर आ रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक के अच्छे से देख लो, सारे कर लोगे।